गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 10th में न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें एक कॉन्सेप्ट था जो कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। तो आज होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, डीपली समझेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का मीन्स क्या है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन के मीन्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको अमीबा का एग्जांपल भी देंगे और बताएंगे कि अमीबा एक एग्ज़ाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। सीबीएसई में अमीबा का एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में बना होगा, उसमें आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स बताए जाएंगे। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। तो मैंने बताया था बेटा कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो फूड को सॉलिड फॉर्म में टेक करते हैं, उसको बेटा बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। बताया था कि होलोजोइक अलग होता है और होलोफाइटिक अलग होता है। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं बेटा प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन आल्सो कॉल्ड प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन में कोई भी इंडिविजुअल जो इसमें आता है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन में, वो फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो कोई भी फूड को, सॉलिड फूड को इनटेक नहीं करता। लेकिन जहाँ पर भी कोई एनिमल फूड को इनटेक करता है, जैसे फंजाई है, फंजाई क्या करती है, फंजाई अचार में, आपके यहाँ जो पिकल्स हैं, ब्रेड है, उस पर आएगी और उसको एब्जॉर्ब करेगी वहाँ से फूड को, ठीक है। लेकिन जब कोई इंडिविजुअल फूड को सॉलिड फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, सॉलिड फॉर्म में उसको इनटेक करता है बेटा, तो उसको बेटा बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए इन होलोजोइक न्यूट्रिशन organism does not absorb the food particles from its body surface, means उसकी बॉडी सरफेस से कोई भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा बेटा कि सॉलिड फॉर्म में आप फूड को लोगे और उस फूड को रिसीव करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बेटा? उस फूड को रिसीव करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए दिस मेथड इज़ फाउंड मेनली इन एनिमल्स, इसीलिए बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन को एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन आल्सो कॉल्ड एनिमल लाइक न्यूट्रिशन बिकॉज एनिमल्स इनटेक सॉलिड फूड। एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, सॉलिड फूड लेते हैं। आप कुछ भी, आपने अगर आप सुबह आप उठते हैं मॉर्निंग में, आप इसके बाद कोई भी फूड लेते हैं तो आप उसको सॉलिड फॉर्म में लेते हैं ना बेटा, लिक्विड लेते हैं, लेकिन उसको आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, आप उसको अपनी बॉडी में डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए ले जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप उस फूड का इंजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारी उसमें प्रोसेस जो होता है, ये सभी जब इसको आप किसी आप इसको सीरीज में जब आप बना देते हो तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, ये प्रोसेस हो जाता है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखिए लिखा हुआ है अमीबा इज़ अ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, अमीबा इज़ अ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, सो इट डज नॉट एब्जॉर्ब इट्स फूड बट इंजेस्ट इट्स फूड। ठीक, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये फूड को इंजेस्ट करता है, मीन्स अपनी बॉडी में इसको इनटेक करता है। बीइंग यूनिसेलुलर इन नेचर द प्रोसेस ऑफ फूड कैप्चरिंग इज अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसका मीन्स क्या होता है, देखिए जब कोई सेल्स किसी पार्टिकल्स को स्यूडोपोडिया के थ्रू रिसीव करती है तो प्रोसेस हो जाता है फैगोसाइटोसिस। लेकिन आप सिंपल सा ये मानिए कि अमीबा फूड को रिसीव कर रहा है। ठीक, अमीबा ने जब फूड को रिसीव किया तो वो प्रोसेस हमारा बन गया इंजेशन। सेकेंड बेटा पार्ट जो हमारा इसका मेन पॉइंट है वो है डाइजेशन। ये बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात हो रही है क्योंकि बहुत से बच्चों को हमारे
रोज़बर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको होलोजोइक न्यूट्रिशन और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम थी, इसीलिए आज हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पर एक डीपली टॉपिक लेकर के आए हैं जिससे फ्यूचर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो मैंने क्या बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो पहला स्टेप था वो क्या था बेटा, इंजेक्शन था, और दूसरा जो स्टेप है इसका सेकंड स्टेप क्या है, डाइजेशन है। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी फूड रिसीव किया किसी एनिमल ने उस फूड का डाइजेशन होगा। अब अमीबा यूनिसेलुलर है तो उसमें डाइजेशन के लिए स्पेशल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, लीवर, किडनी वगैरह, लीवर है और पेनक्रियाज है, एलिमेंट्री कैनाल है, अब्सेंट होती है अमीबा में। लेकिन अगर हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल मेंटेन होता है। लेकिन अमीबा में जो डाइजेशन होता है बेटा वो फूड वैक्यूल के थ्रू होता है, फूड वैक्यूल के थ्रू डाइजेशन होता है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अमीबा आल्सो नोन एज फूड वैक्यूल को हम अमीबा की एलिमेंट्री कैनाल भी कह देते हैं। तो बेटा डाइजेशन क्या होगा कि जो भी अमीबा ने फूड रिसीव किया था, इंजेस्ट किया था, उस फूड का डाइजेशन कहाँ होगा, फूड वैक्यूल्स में होगा। फिर बेटा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। देखिए ये समझने वाली बात है, इसको बहुत ही डीपली आप समझिएगा कि सर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन का मीन्स क्या है। यहाँ तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, लेकिन जो हमने फूड डाइजेस्ट कर लिया और उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन थी, फैट था, मिनरल्स थे, उनको अब बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, और जब बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी में जा कर के वो सेल में यूज़ होगा एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, तो ये प्रोसेस बन जाएगा एसिमिलेशन। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा एसिमिलेशन। और लास्ट बेटा जो हमारा पार्ट है वो है इजेशन। अब देखिए आपने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद में फूड से न्यूट्रिएंट्स को आपने रिसीव कर लिया, और वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी की सेल्स तक क्या हो गए, रिसीव हो गए, सेल्स में एंटर हो गए। इसके बाद जो हमारा फीकल मटेरियल बचता है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट बचता है, उस वेस्टेज प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करने का जो प्रोसेस है वही बेटा इंजेक्शन है। ठीक है, तो अब अमीबा यूनिसेलुलर है और अमीबा में इंजेक्शन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है। जैसे कि जितने भी वेल डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनमें इंजेक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे एनस है, ठीक है बेटा, क्लोएका है, जो एम्फीबिया वगैरह होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, उसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें अगर हम, तो उसमें एनस प्रेजेंट होता है, और उसके थ्रू आपकी बॉडी का जो वेस्टेज जो फूड होता है वो इनसाइड द बॉडी कर दिया जाता है। ये प्रोसेस बेटा हो जाता है इजेशन। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे डीपली बच्चों कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या मैंने बताया, देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिज्म डज नॉट एब्जॉर्ब द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स बॉडी सरफेस, इंस्टेड टेक्स इन होल फूड आर्टिकल। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड फूड। क्लियर। अब इसके मेन पॉइंट्स मैंने क्या बताए, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आपके में एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन इसमें कमांड कर दिया है, लेकिन आप मेन 5 पॉइंट समझेंगे, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट बेटा पॉइंट क्या है, इजेशन। देखिए पहला स्टेप देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे अमीबा है, और यहाँ पर आपको पहले वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले वाले डायग्राम में बेटा आप देखिए कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें फूड पार्टिकल्स अमीबा के सराउंडिंग हैं। और अगले डायग्राम में क्या होगा, अगले डायग्राम में समझिए, अगले डायग्राम में क्या हुआ कि स्यूडोपोडिया है। ये स्यूडोपोडिया क्या कर रहे हैं, ये देखिए स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया इस फूड पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब आप समझिए, बात को ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेटा आपका फूड अमीबा की बॉडी में एंटर हो जाएगा और उस फूड का डाइजेशन हो जाएगा। देखिए लिखा है डाइजेस्टेड फूड, और डाइजेस्टेड फूड इनसाइड ऑफ बॉडी हो जाएगा, और ये प्रोसेस हमारा पूरा बन जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड योर टॉपिक, और अच्छे से टॉपिक क्लियर कीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में रफ में नोट कीजिएगा। और अगर आप हो सके तो इसके नोट्स अपनी बुक से, और जो हमने आपको नोट्स इस वीडियो के थ्रू दिए हैं, इससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है,
प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसको डीपली डिस्कस करेंगे और उसको हम आपके सामने एक वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे वाइट बोर्ड पर। क्योंकि ये टॉपिक वाइट बोर्ड का नहीं था इसलिए मैंने इसको आपको एज अ PDF फॉर्म में पढ़ाया है, टीच किया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेगा फोटोसिंथेसिस पर। थैंक यू बच्चों। इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा।